कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल फैक्ट्स, अच्छी और सच्ची बातें। ये बाबा जो कहते हैं, जो बहू अपने सास ससुर से अलग रहती है वही अपने मायके आकर अपने भाई भाभी से कहती है मम्मी पापा का ख्याल रखना। मंदिर से बिना फोटो खिंचवाए या बिना वीडियो बनाए अगर वापस आ गए तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम मंदिर गए थे? क्योंकि तुम्हें लोगों को दिखाना भी तो है। मंदिर के बाहर लिखा था बा अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, और मंदिर के अंदर लिखा था भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। अगर लड़का लड़की दोनों घर से भाग जाए तो इल्जाम हमेशा लड़के पर ही आता है, क्योंकि लड़की तो कभी गलत हो ही नहीं सकती ना। औरत जवानी में पत्नी बनकर अलग होने पर जोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर एक साथ रहने की सीख देती है। क्यों? सच है ना? चीन हमसे 2 साल बाद आजाद होकर भी आज हमसे 50 साल आगे है, क्योंकि वहां के लोग अंधविश्वास को नहीं, काम धंधे को महत्व देते हैं। लड़की अपने पिता की गरीबी सहन कर लेती है लेकिन पति की नहीं। क्यों? क्योंकि पति को तो बदला जा सकता है, पर पिता को कैसे बदलेगी? दामाद अच्छा हो जाता है क्योंकि वह बेटी को खुश रखता है, और बेटा बुरा हो जाता है क्योंकि वह बहू को खुश रख रहा होता है। मैं भाजपा के खिलाफ इसलिए बोलता हूं ताकि आने वाली पीढ़ी मुझसे यह न कहे कि जब देश लूटा जा रहा था तब आप क्या कर रहे थे। गलत के विरोध को खुलकर करना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। मैंने आज तक कभी करोड़पति महिला या पुरुष में देवी देवता आते नहीं देखे। ये हमेशा गरीबों में ही क्यों आते हैं? कभी सोचा है? बाजार से खरीदी हुई मूर्ति के सामने खड़े होकर धन मांगते हो। अगर वही मूर्ति धन देती तो दुकानदार उसे बेचता ही क्यों? कभी सोचा है? अगर दुनिया अल्लाह ने बनाई तो सबको मुसलमान क्यों नहीं बनाया, और अगर ईश्वर ने बनाई तो सबको हिंदू क्यों नहीं बनाया? सोचो, जो आजकल की बहुएं देवरानी जेठानी और सास के साथ नहीं रह सकती, वही किराए के मकानों में बड़े अच्छे रिश्ते निभाती हैं। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम उनका साथ तो देना चाहिए हमें। कर दो आज इस वीडियो को दबा के शेयर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर हर जगह फैला दो ये वीडियो। कुछ लोग जाग जाएं ये देखकर जो कई सालों से कोमा में हैं। धन्यवाद। बंदर बाबा की कोई बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के माफी, और सच्ची लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और ठोको लाइक। जय श्री राम।